सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। स्मृति पाठ के जो आपकी बुक में जो प्रश्न उत्तर थे वो सारे कंप्लीट हो गए थे। मैंने बोला था एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं भेजूंगी। देखेंगे 4 प्रश्न है वो आपको करने हैं। देखो, पहला है स्मृति पाठ के लेखक ने क्या काम किया जिससे वह भारी मुसीबत में फंस गया। उत्तर है बच्चों इनका, स्मृति पाठ में लेखक ने जिस घटनाक्रम का वर्णन किया है उस समय लेखक बाल्यावस्था में था, मतलब बच्चा था। बाल सुलभ शैतानियां करने के कारण ही लेखक इस भारी मुसीबत में फंसा था। अब बच्चे होते हैं, शरारतें करते हैं, तो उसने भी शरारत की जिसके कारण वो मुसीबत में फंस गया। लेखक ने स्कूल आने जाने के मार्ग में एक पानी रहित कच्चा कुआं पड़ता था, उसमें एक काला सांप गिरा हुआ था। लेखक और उसके साथी रोज स्कूल आते जाते उसमें पत्थर फेंकते और सांप की फुसकार सुनकर आनंदित होते थे या खुश होते थे। एक दिन जब लेखक के बड़े भाई ने डाकखाने में चिट्ठियां डालकर आने के लिए कहा तो लेखक मार्ग में पड़ने वाले इस कुएं में रहने वाले सांप की फुसकार सुनने का लोभ संवरण न कर सका, मतलब उसको उसकी आवाज सुननी थी, वो रोक ना सका अपने आप को। उसने पत्थर फेंका तो टोपी निकालकर झुकने के कारण टोपी में रखी हुई चिट्ठियां कुएं में गिर पड़ी, जिसके कारण वह भारी मुसीबत में फंस गया। ठीक है बच्चों, इसको अपनी भाषा में लिखना, सेम एज इट इज मत लिखना, डिक्टो मत लिखना, थोड़ा सा अपनी भाषा में लिखना है इसको। मतलब समझ में आ गया, उसके बाद लिखना है इसको। नेक्स्ट है, लेखक ने भय, निराशा और उद्वेग के मन में आने तथा माँ की गोद याद आने का वर्णन किस प्रसंग में किया है, या लेखक की माँ ने घटना सुनकर लेखक को गोद में क्यों बिठा लिया। स्मृति पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने सांप की फुसकार सुनने के लिए जैसे ही कुएं में झांका वैसे ही उसकी टोपी में रखी चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। लेखक का उपरोक्त कथन इसी घटना के संदर्भ में है, क्योंकि कुआं बहुत गहरा था और उसकी उम्र कम होने तथा कुएं में गिरे विषैले सांप के डर से वह चिट्ठियों को निकालने का कोई उपाय नहीं समझ पा रहा था। चिट्ठियां न मिलने का परिणाम बड़े भाई द्वारा दिए जाने वाले दंड के रूप में उसके सामने आता था। इसलिए लेखक निराशा, भय और उद्वेग अर्थात घबराहट के मनोभावों के बीच फंस गया था। सामान्यतः बचपन में कोई गलत कार्य हो जाता है तो बच्चे अपने अपराध निवारण या उससे संबंधित दंड से बचने के लिए माँ के लाड़ प्यार और उनकी गोद का आश्रय लेना उचित मानते हैं। माँ की ममता बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक आवरण की भांति कार्य करती है, इसी कारण लेखक ने ही ऐसा कहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड, वास्तव में मौत अजीब और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। लेखक ने इस कथन से संबंधित घटनाक्रम को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, लिखेंगे, जब चिट्ठियां कुएं में गिर गई और लेखक को उन्हें निकालने का कोई अन्य उपाय नहीं सूझा, तब उसने कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। लेखक कहता है कि उसने कुएं में उतरने के विचार को जानकर उसका छोटा भाई रोने लगा। छोटे भाई के रोने से लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका भाई कुएं में उतरने पर होने वाली उसकी संभावित मृत्यु से डर से रो रहा है, क्योंकि कुएं में विशाला सांप था। यद्यपि लेखक का छोटा भाई अपनी आशंका को शब्दों में नहीं कह पा रहा था, फिर भी लेखक के मत में उसकी रुलाई का अर्थ था कि कुएं में घुसने और सांप द्वारा डस लिए जाने पर होने वाली मौत। वस्तुतः सांप को ही कुएं में बैठी नग्न और सजीव मृत्यु के रूप में लेखक ने चित्रित किया है। वो सोच रहा था कि अगर मैं नीचे उतरूंगा तो वाकई में ये सांप मेरे को काट लेगा और मेरी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, फोर्थ है, दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं में नीचे उतरने की क्या युक्ति अपनाई। कुएं में चिट्ठियां गिर जाने के बाद दोनों भाई सहम गए, डर गए और डरकर रोने लगे। छोटा भाई जोर जोर से और लेखक आंखें डबडबाकर रो रहा था। तभी उसे एक युक्ति सूझी। उसके पास एक धोती में चने बंधे थे। 2 धोतियां उन्होंने अपने कानों पर बांध रखी थी और 2 धोतियां उन्होंने पहनी हुई थी। उन्होंने 5 धोतियां मिलाकर कसकर गांठ बांधकर रस्सी बनाई। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा तो दूसरा सिरा चरस के डेंग पर कसकर बांध दिया, यानी कुएं के ऊपर की साइड घिरनी पे बांध दिया।
और उसके चारों ओर चक्कर लगाकर एक और गांठ लगाकर छोटे भाई को पकड़ा दिया। लेखक धोती के सहारे कुएं के बीचों बीच उतरने लगा। छोटा भाई रो रहा था, पर लेखक ने उसे विश्वास दिलाया कि वह सांप को मारकर चिट्ठियां ले आएगा। नीचे सांप फन फैलाए बैठा था। लेखक ने बुद्धिमत्ता पूर्व सांप से लड़ने या मारने की बात त्याग कर डंडे से चिट्ठियां सरका ली और सांप को चकमा देने में कामयाब हो गया। ठीक है बच्चों, इनके आंसर आप अपने शब्दों में लिखना, कुछ इससे हेल्प ले लेना और कुछ अपने शब्दों में, क्योंकि आपको स्टोरी तो पता चल गई है, अब आप अपने हिसाब से भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको कल शाम 3 बजे तक सबमिट करना है वर्क के। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक